बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में झिलमिलाते हुए करोड़ों तारे हैं। कुछ देर बाद आसमान में से धीरे धीरे सारे तारे हट गए और फिर आसमान में ही श्री राम भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले शिव परिवार के दर्शन करवाए। उसके कुछ देर बाद फिर श्री राम जी और सीता माता जी के दर्शन हुए। उसके बाद सैकड़ों हनुमान जी की एक टोली के दर्शन हुए। यह सारे हनुमान जी बिल्कुल एक जैसे हैं और इस भक्त आत्मा को प्रणाम करते हुए सामने से निकलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में एक विशाल सूर्य के दर्शन करवाए। इस सूर्य में से चारों ओर बाहर की तरफ रोशनियां निकल निकल कर फैलती जा रही हैं। इस सूर्य के बीचों बीच में सूर्यवंशी लिखा हुआ है। उसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस सूर्य के ऊपर श्री रामचंद्र भगवान जी का विराट स्वरूप बना हुआ है और विराट स्वरूप श्री रामचंद्र भगवान जी का मुकुट आसमान तक छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक हवा का झोंका इस भक्त आत्मा को इसके घर से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए श्री नगली साहब लेके जाता है और बाद में वापस इस भक्त आत्मा के घर पर छोड़ देता है। जब वह हवा का झोंका वापस इस भक्त आत्मा को छोड़ने के लिए इसके घर पर आता है तो आने पर एक स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा होते हुए मिलती है। यह भक्त आत्मा श्री सत्यनारायण भगवान जी को प्रणाम करती है और प्रसाद लेती है, फिर अपने घर पर आती है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बहुत ही छोटे श्री हनुमान जी के दर्शन करवाए। देखते ही देखते वह हनुमान जी इस भक्त आत्मा की आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इस भक्त को ध्यान में ही अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर से रोशनियां निकल रही थीं। आसमान में बहुत ही छोटे छोटे लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बर्फ से ढके हुए दूधिया रंग के कैलाश पर्वत के दर्शन करवाए। कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची वाली चोटी पर शिव भगवान जी विराजमान हैं और इस भक्त आत्मा को अपने दर्शन दे रहे हैं। शिव भगवान जी के गले में जो सर्प लिपटे हुए हैं वह हरकत कर रहे हैं, जैसे कभी जीभ निकाल रहे हैं, कभी अपना फन इधर उधर कर रहे हैं और कभी शिव भगवान जी के गले में इधर उधर देख रहे हैं। इसके बाद यह भक्त आत्मा कैलाश पर्वत से नीचे आ गई। नीचे आने पर इस भक्त आत्मा ने देखा कि एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग पर हजारों देवी देवताओं द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस भक्त आत्मा को देखकर सभी देवी देवता इस भक्त आत्मा से पूछते हैं कि आप इतनी ऊंचाई से आ रहे हो, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? इस भक्त आत्मा द्वारा मना करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा किसी शिव स्वरूप के साथ में ही हो सकता है कि वह कैलाश पर्वत से नीचे आए और शरीर में कहीं चोट ना लगे। इसके बाद सभी देवी देवता जिस प्रकार से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हुए जल चढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से शिवलिंग के पास बैठी इस भक्त आत्मा के ऊपर भी सारे देवी देवता जल चढ़ा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहां पर तीसरी आंख बनी हुई है और इस तीसरी आंख में से ऊपर की ओर एक एक आंख निकलती जा रही है। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक हवा का झोंका आता है और इस भक्त आत्मा को इसके घर से लेकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए श्री नंगली साहब ले जाता है और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाकर वापस इस भक्त आत्मा के घर पर छोड़ देता है। ऐसा इस भक्त आत्मा के साथ अक्सर होता रहता है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को अपने साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए ले गए। महाकुंभ में लाखों देवी देवता और संत हैं। जैसे ही इन सभी देवी देवताओं और संतों ने श्री गुरु महाराज जी को देखा तो सबने खुश होते हुए श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि आप इस पृथ्वी पर सबसे उच्च कोटि के सद्गुरु हैं। अतः इस महाकुंभ का सबसे पहला स्नान आप ही करेंगे। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने महाकुंभ का प्रथम स्नान करके महाकुंभ स्नान की शुरुआत की। इस भक्त आत्मा सहित सारे देवी देवता और संत पास में खड़े होकर श्री गुरु महाराज जी को स्नान करते हुए देख रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है और गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने ध्यान में ही आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री नगली साहब में है और श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है। श्री निजातम भगवान जी श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हर बार की तरह आज भी एक हवा का झोंका इस भक्त आत्मा को इसके घर से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए श्री नगली साहब ले गया। श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई है। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से रोशनियां निकल कर सामने बैठी हुई सभी संगत के ऊपर पड़ रही हैं। इसके बाद हवा का झोंका फिर से इस भक्त आत्मा को श्री नगली साहब से लाकर इसके घर पर छोड़ देता है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर हल्के पीले रंग का एक चांद जैसा चक्र घूम रहा था। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की रीढ़ एक कांच का उस प्रकार से सरकने वाला झूला बनी हुई है जिस प्रकार से विभिन्न पार्कों में
बच्चों के सरकने वाले झूले होते हैं, जिस पर बच्चे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं और सरकते हुए नीचे आते हैं। इस कांच के झूले पर कान्हा जी बच्चों की तरह एक तरफ से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे बार बार सरक रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी का इस प्रकार से कांच के बने हुए झूले पर सरकना इस भक्त आत्मा को अच्छा भी लग रहा है और इस भक्त आत्मा की रीढ़ में दर्द भी बहुत हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज फिर एक हवा का झोंका इस भक्त आत्मा को इसके घर से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए श्री नगली साहब ले गया। श्री नगली साहब में पहुंचकर जैसे ही यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी के सामने ध्यान पर बैठी, वैसे ही एक छोटे से गणेश भगवान जी आकर इस भक्त आत्मा की गोद में बैठ गए और इस भक्त आत्मा के साथ साथ श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर एक हल्के पीले रंग का चांद जैसा चक्र घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिस प्रकार से कल से इस भक्त आत्मा की रीढ़ एक कांच का सरकने वाला झूला बना हुआ है और उस पर श्री कृष्ण भगवान जी बार बार ऊपर से नीचे सरक रहे हैं, लेकिन आज इस भक्त आत्मा की रीढ़ के साथ साथ दोनों हाथ भी उसी प्रकार के कांच वाले सरकने वाले झूले बन गए हैं और आज तीन बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी दोनों हाथों में और रीढ़ की हड्डी में बने कांच के झूले पर एक साथ नीचे सरक रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद जी के दर्शन करवाए। हम सभी भक्त आत्माएं संत प्रेमानंद जी के आश्रम में उनसे मिलने के लिए वृंदावन गए हुए हैं और संत प्रेमानंद जी महाराज के सामने हम सभी भक्त आत्माएं बैठकर श्री राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आंखों में छोटे छोटे पीले रंग के चक्र घूम रहे थे और उन चक्रों में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के आगे हजारों झिलमिलाते हुए दिए जल रहे थे और ये सभी दिए झिलमिलाते हुए हिल भी रहे थे। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।